बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आपने बहुत से शीर खुरमे बनाए होंगे ईदों पर, लेकिन ये शीर खुरमा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप इसको मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आप अपनी ईदी को डबल पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा बनने वाला शीर खुरमा है। तो इस शीर खुरमा की हमारे घरों में इतनी तारीफ़ें होती हैं, जब जब हमारे घर ये बनता है ईदों पर, तो ये हमारी सिग्नेचर रेसिपी होती है। ज़रूर आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल में, तो आप लोगों को भी मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस करे बगैर रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। बड़ी डिटेल से मैंने रेसिपी समझाई है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो मैंने 2 किलो दूध ले लिया था और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। देख लीजिए अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, तो बस अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है रख देंगे पकने, कि ये हाफ़ हो जाए। और देख लीजिए तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये हाफ़ हो गया था। तो हमारे यहाँ जो है ईद पर जो है 15 से 20 किलो दूध चांद रात को हम लोग इसको उबालने रख देते हैं, ताकि ये पक कर कम हो जाए। अब एक अलग बर्तन ले लेंगे और देख लीजिए सेवइयों को मैंने इस तरीके से जो है छोटा छोटा कर लिया है। तो अब हम पतीली के अंदर जो है 1 चम्मच जो है ना भरकर इसमें मक्खन डाल देंगे। तो मक्खन ये सॉल्टेड है, मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो अच्छी कंपनी का मक्खन लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें इलायची डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इससे जो है टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इसको स्किप मत करिएगा। मक्खन के अंदर ही आपने जो है सेवइयों को चूरा जो मैंने किया था इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और ये जब हम भूनेंगे, जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू नहीं आने लगी तब तक हमने इसको भूनते रहना है स्लो फ्लेम के अंदर। तो मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ जो है चांद रात को दूध जो है इतना पकाया जाता है कि इसको जो है हम हाफ़ क्वांटिटी में कर लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और ये ज़्यादा मिकदार में पकाते हैं। तकरीबन सुबह की फजर की नमाज़ तक जो है हम लोग इसको अच्छे से पकाते हैं और ईद की नमाज़ तक हम जो ये शीर खुरमा रेडी करके रख देते हैं, ताकि जितने भी जेंट्स वगैरह आएँ तो जो है वो इसको खाकर ईदी दे। तो अब जो है हमने इसके अंदर दूध डाल दिया जो हमने हाफ़ खोया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे रेसिपी को छोटा करके सिखाया है। बस अब हम इस दूध के अंदर जो है चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हमने पहले इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि हमें दूध को क्वांटिटी को कम करना था। यहाँ पे मैंने 1/3 कप के करीब चीनी डाल दी थी। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जब ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाएंगे तो तकरीबन आप इसको आधा घंटे से पौने घंटे तक इसको आपने पकाना होगा। तो जब इतनी थिकनेस पर आ जाए तो आपने जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और याद रहे, जब सेवइयों में आप दूध डालेंगे तो दूध का भी टेम्परेचर गर्म ही होना चाहिए, नहीं तो दूध फटने का डर होता है। अब एक अलग पैन में जो है मैंने थोड़ा सा मक्खन ले लिया है, उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और उसको अच्छा सा भून लेंगे। इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और क्रंचीनेस आ जाएगी ड्राई फ्रूट्स के अंदर। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही क्रंची सी हो चुके हैं। अब करते हैं हम इसकी सर्विंग। तो अब जो है मैंने एक बाउल के अंदर सारा जो है शीर खुरमा डाल देना है। तो बस इस शीर खुरमे की जो ख़ास बात है वो है इसको पकाना और इतनी अच्छी तरह पकाना कि जो है इन चीज़ों का टेस्ट अच्छे से निकल कर आ जाए। अब जो है शीर खुरमे को हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी अच्छी सी, अब मैं इसके ऊपर रोस्टेड किया हुआ अपना ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है, कुछ भी डालें। इसमें छुआरे भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और थोड़े से पिस्ते जो हैं वो डाल रही हूँ, अंदर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़े से मेरे पास अलग से जो है रोस्टेड बादाम थे, मैंने वो भी डाल दिए थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में, हम लोग चांद रात को ही शीर खुरमे की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग की फैमिलीज़ में ऐसा क्या क्या होता है, कौन सी ऐसी ख़ास डिशेज़ होती हैं जिनकी आप लोग प्रिपरेशन पहले से ही करते हैं, चांद रात से स्टार्ट कर देते हैं, जो आपकी सिग्नेचर रेसिपीज़ होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।